नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज की कहानी है धन्य कौन है। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने नारद जी द्वारिका गए। भगवान श्री कृष्ण सभी राजाओं के बीच घिरे बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही नारद जी ने कहा, आप देवताओं के बीच परम आश्चर्य हैं और आप धन्य हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, मैं ही दक्षिणाओं के साथ परम आश्चर्य हूँ और इसीलिए मैं धन्य हूँ। नारद जी बोले, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, इसीलिए अब मैं चलता हूँ। नारद जी जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वहाँ मौजूद देवताओं और राजाओं को बहुत आश्चर्य हुआ। उनमें से एक राजा उठकर बोले, भगवान, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं। नारद जी ने किसे धन्य कहा है? यदि आप दोनों के बीच गोपनीय न हो तो ये सब हमें भी बताइए कि आखिर ये सब बात क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा उत्तर नारद जी समझ गए हैं, लेकिन उनका प्रश्न आप सब समझ नहीं पाए हैं। अब अपना प्रश्न तो नारद जी स्वयं ही बता सकते हैं। आप सब धैर्य रखिए, नारद जी स्वयं अपनी कथा सुनाएंगे। यह सब सुनकर नारद जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, कथा सुनाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। नारद जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, एक बार मैं गंगा तट पर टहल रहा था, तब मैंने बहुत बड़े आकार का कछुआ देखा। उसका पर्वत जैसा आकार देखकर मैं दंग रह गया। मैंने कछुए से पूछा, हे कछुए, तुम्हारा आकार तो मुझे हैरान कर रहा है। तुम दिन रात गंगा जल में रहते हो और वहीं घूमते हो। तुम सच में धन्य हो। मेरी बात सुनकर कछुआ बोला, प्रभु, अगर मेरा आकार बड़ा है तो इसमें क्या आश्चर्य है? मैं कैसे धन्य हो गया? आप गौर से देखिए, धन्य तो माता गंगा है, जिसने हम जैसे लाखों कछुए, करोड़ों जीव जंतु और वनस्पति को शरण दे के रखी है। आप खुद सोचिए, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ हो सकता है? तो फिर धन्य कौन है? कछुए की ये बात सुनकर मैं माता गंगे के पास गया। मैंने कहना शुरू किया, देवी, आप न जाने कितने प्यासे को जल देती हैं। आपकी कृपा से ही न जाने कितने पशु, पक्षी, मनुष्य और तपस्वियों को जीवन मिला है। आप पवित्रता की देवी हैं, आप धन्य हैं। मैंने देखा माता गंगे ने मेरी बात से ज़्यादा खुश नहीं दिखी थी। माता गंगे बोली, देव ऋषि, मेरे जैसे सैकड़ों नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है। क्या समुद्र का आकार आपने देखा है? समुद्र हमारी अपेक्षा में बहुत विशाल है। आप सचमुच देवताओं के बीच झगड़ा लगाने वाले ऋषि हैं। अगर कोई आश्चर्य है तो वो है समुद्र। मैं एक बार फिर आश्चर्य में पड़ गया। देवी गंगा की बात एकदम सही थी। आखिर इतनी सारी नदियों को तो समुद्र में ही जाकर शरण मिलती है। मैं अब समुद्र के पास पहुंच गया। मैंने समुद्र से कहा, समुद्र देवता, आप धन्य हैं। न जाने कितनी नदियों को आप शरण देते हैं और आपका आकार कितना विशाल है। सच में आपसे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। समुद्र देवता ने मेरी बात सुनी। वो समुद्र से बाहर निकल कर आए। समुद्र ने कहा, हे मुनिराज, मैं कहाँ धन्य हूँ और मुझ में क्या आश्चर्य है? मुझसे धन्य तो धरती है, जो न जाने कितने समुद्र को अपने ऊपर धारण कर रखा है। अगर वास्तव में कोई आश्चर्य है तो वो है धरती, और वही धन्य हो सकती है। इस पर मैं धरती से मिलने निकल पड़ा। उस दिन एक के बाद एक जो उत्तर मुझे मिल रहे थे, उससे मेरी उत्सुकता और बढ़ रही थी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ लगाने के लिए मैं विवश हो गया था। थोड़ी ही देर में मैं धरती के सामने खड़ा था। मैंने कहा, हे धरती माता, आप धन्य हैं। जितने भी आश्चर्य पृथ्वी पर है, सब आप पर ही रहते हैं। सबको आपने शरण दे रखी है। आप में सहन करने की शक्ति अद्भुत है। सच में आपसे बड़ा आश्चर्य अब कुछ नहीं है। लेकिन धरती माँ को मेरा तर्क सही नहीं लगा। वो मुझसे खुश नहीं दिखी। कुछ सोचकर धरती माँ ने मुझसे कहा,
हे देवऋषि, ना तो मैं धन्य हूँ और ना ही मुझ में कोई आश्चर्य है। इस संसार में और भी है जिनमें मुझसे ज़्यादा गुण है। सही मानने में तो वे ही धन्य हैं। इस पर मैंने धरती माँ से पूछा, अगर आप धन्य नहीं हैं तो कृपया बताएं कि आपसे भी ज़्यादा आश्चर्य कौन है। मेरा सवाल सुनकर धरती माँ बोली, धन्य तो पर्वत है, उस पर तीर्थ स्थान बसते हैं। देवी देवता और ऋषि मुनि भी पर्वत पर ही निवास करते हैं, इसीलिए मुझसे ज़्यादा धन्य तो पर्वत है। धरती माँ की बात सुनकर मैंने उनसे विदा ली और अब पर्वतराज के पास पहुँच गया। मैंने कहा, हे पर्वतराज, आप धन्य हैं। आपका आकार कितना विशाल है, वो सच में किसी आश्चर्य में डाल देता है। आपके गर्भ में ही सोना, दूसरी धातुएं और औषधि पाई जाती है। न जाने कितनी नदियां हैं जो आपके गर्भ से निकलती है। आप सच में धन्य हैं। इस पर पर्वतराज बोले, हे ऋषिवर, आप ही बताइए मैं कैसे धन्य हुआ। जब सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है तो वे ही सबसे बड़े आश्चर्य हैं। अगर कोई धन्य है तो वो ब्रह्मा जी है, मैं नहीं हूँ। पर्वतराज की बात सुनकर मैं अपने पिताजी ब्रह्मा के पास पहुँचा। मैंने कहा, हे पिताजी, सब आपकी पूजा करते हैं क्योंकि सारी सृष्टि आपने रची है। मुझे भी यही लगता है कि आपसे बड़ा कोई आश्चर्य हो ही नहीं सकता, इसीलिए आप ही धन्य हैं। मेरी बात सुनकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कहाँ धन्य हूँ। धन्य तो वेद है, जिसके अनुसार यज्ञ होते हैं, जिससे देवताओं को भोजन या हविष मिलता है। वेदों से ही तो संसार का संरक्षण होता है, इसीलिए मैं धन्य नहीं हूँ, धन्य वेद है। अपने पिताजी की बात सुनकर अब मैंने वेदों के पास जाने की सोची। मैं अपने पिता से कही हुई बातों की कल्पना ही कर रहा था और सोच रहा था, सच में वेद ही धन्य हैं। मैं वेदों के पास पहुँच गया। मैंने उनकी प्रशंसा की। मैंने कहा, आप धन्य हैं। आपके कारण ही देवताओं को हविष प्राप्त होता है और जिससे पूरे संसार को संरक्षण मिलता है। मेरी बात सुनकर वेद बोले, मैं कैसे धन्य हुआ, आप ही बताइए। मुझसे श्रेष्ठ तो यज्ञ है, जिसके कारण देवता खुश होते हैं। यज्ञ ही है जो सबसे बड़े आश्चर्य है। जब वेद की बात मैंने सुनी तब अब अगली मंजिल मेरी यज्ञ ही थी। मैं यज्ञ के पास पहुंच गया। यज्ञ की प्रशंसा करते हुए मैंने कहा, आप धन्य हैं, आपके कारण ही देवता खुश होते हैं। मेरी बात सुनकर यज्ञ बोले, वो तो ठीक है, पर हमारे आराध्य तो भगवान विष्णु हैं, वही हमारी अंतिम लक्ष्य है। यज्ञ करवाने का उद्देश्य ही तो भगवान विष्णु का प्रसन्न करना होता है। भगवान विष्णु ही सभी आश्चर्यों के जन्मदाता है, इसीलिए वे ही धन्य हैं। मुझे सारे सवालों के जवाब मिल रहे थे। भगवान विष्णु की खोज में मैं भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा, जब स्वयं भगवान ने मुझे बताया कि दक्षिणाओं के साथ वे आश्चर्य भी हैं और वे धन्य भी हैं। इसमें अब कोई संदेह नहीं कि सभी दक्षिणाओं के साथ भगवान विष्णु ही समस्त यज्ञों की अंतिम पड़ाव है। अब मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब मिल गए और मेरी दुविधा अब समाप्त हो गई है। इसीलिए अब मैं अपने लोक जा रहा हूँ। इतना कहकर देवऋषि अपने लोक चले गए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और नारद जी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।